अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में। और जैसा कि आपको पता है कि आपके सीटेट के आंसर की आउट हो चुकी है, तो जो जनरल वाले बच्चे हैं और जो ओबीसी और एसटी वाले बच्चे हैं, यदि उनके 80 मार्क्स आ रहे हैं और पासिंग के लिए 90 चाहिए, या उनके 70 आ रहे हैं और पासिंग के लिए 82 चाहिए, और यदि वो ये सोच रहे हैं बहुत से बच्चे कि उनके जब रिजल्ट आएगा, आंसर की हम चेक कर लिया, उनका रिजल्ट आएगा तो उनके लग रहा है उनके 10 से 10 से 12 मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको 10 से 12 मार्क्स बढ़ गए, नहीं, इस बार शायद ऐसा होगा कि आपको 10 से 12 मार्क्स बढ़ देंगे। बोनस मार्क्स और ऑब्जेक्शन जब होता है तो उस वजह से आपके यदि कोई क्वेश्चन गलत है तो उसका मार्क्स सबको मिलते हैं, तो आपको 2-3 मार्क्स बढ़ जाते हैं, पर कभी आपको 10 से 12 मार्क्स नहीं बढ़ते। तो यदि आप थोड़े ज्यादा मार्क्स से इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आप क्या करना, आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कीजिए, तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इस बार यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप 10 से 12 मार्क्स से रह गए, लेकिन यदि आपके 89 मार्क्स आए हैं और यहाँ पे आपके 81 मार्क्स आए हैं, 80 मार्क्स आए हैं, तो यदि आप 1-2 मार्क्स से रहे तो आपके रिजल्ट में आप देखेंगे आपका पक्का आपको 1-2 मार्क्स जरूर बढ़ के आएगा, 1 या 2 मार्क्स पक्का बढ़ेगा आपका, क्योंकि क्या होता है जो बोनस मार्क्स होता है वो आपका मिलता है आपको, ठीक है। अब क्या है कि आपको ना जब आपने आंसर की देखी होगी उसमें लिख के आया होगा ए और लिख के आया होगा जेड, इसका क्या मतलब होता है, ए का क्या मतलब होता है, यदि क्वेश्चन है, ठीक है, उसका ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो यदि आपने ए टिक लगाया है तब भी आपका आंसर सही है, आपको 1 मार्क्स मिलेगा। यदि आपने बी लगाया तो भी आपको आंसर मिलेगा, उसका जो मार्क्स है वो मिलेगा आपको, ठीक है। ए और बी दोनों ही सही होते हैं इस केस में, तो यदि आपने दोनों में से कोई भी टिक लगाया तो आपको 1 मार्क्स आपको मिलेगा। तो यदि आपने अभी तक ये वाला काउंट नहीं किया तो आप जरूर से काउंट करके चले। और जेड का क्या मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, ठीक है, तो यदि आपने ए बी सी डी में से कोई सा भी टिक लगाया है, कोई भी टिक लगाया तो आपको उसका मार्क्स जरूर मिलेगा। एक का मतलब है ऑल, सबको उसको उस क्वेश्चन का मार्क्स सबको मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीटेट के रिजल्ट की, तो सीटेट का जो रिजल्ट है वो आपका 20 से 22 तारीख के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपकी DSSP की जो वैकेंसीज है उसमें यदि आपको फॉर्म भरना है तो आप करो सीटेट पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए, उसका आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप DSSP में अपने वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं रिवाइज आंसर की, तो रिवाइज आंसर की आपको नहीं आएगी, अब आपकी जो ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है वही आएगी, वो आपको रिवाइज आंसर की नहीं आएगी। और बोनस मार्क्स की क्या होता है, बोनस मार्क्स में क्या होता है कि यदि आप किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया है और क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, उसमें किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया है, क्वेश्चन नंबर 7 में किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन किया है ए बी सी डी में, आंसर की के हिसाब से आंसर जो ऑप्शन ए है वो सही है और जो आपके हिसाब से ऑप्शन बी सही है, और आपने इसका ऑब्जेक्शन किया और आपके पास प्रूफ है, यदि वो प्रूफ सही है और उन्हें लगता है कि हाँ ऑप्शन बी ही सही है तो आपको इसमें 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों ने आंसर की देख के अपना ए जो ऑप्शन फर्स्ट है उसको 1 मार्क्स किया था वो आपको फिर नहीं मिलेगा। और यदि ये मार्क्स सही होता है तो जितने बच्चे हैं जिन्होंने बी ऑप्शन किया उसको उन सबको 1 मार्क्स मिलेगा। तो बोनस मार्क्स में कुछ बच्चों के मार्क्स कम भी हो जाते हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ भी जाते हैं, तो ये बोनस मार्क्स का ये होता है। तो अब देखते हैं, करते हैं सीटेट का जब रिजल्ट आएगा उसका इंतजार करते हैं। और यदि आपके 2 या 3 मार्क्स से आप रह रहे हैं तो आप जरूर है कि आपके रिजल्ट में आपके 2 या 3 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके 2 या 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बार बहुत से क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन है, ठीक है, तो आपको 2 या 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं, इसकी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर वीडियो। थैंक यू।